नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2019 तक करीब 60 लाख ट्रकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और करीब 30 लाख ट्रक मौजूदा वक्त में सड़कों पर चल भी रहे हैं। कुल वाहनों में अगर ट्रकों की भागीदारी की बात करें तो सड़क पर ट्रकों की भागीदारी कुल 2% है, लेकिन ईंधन की खपत के मामले में और सामान की ढुलाई के मामले में इनकी भागीदारी 40% से भी ज्यादा हो जाती है। इतना ही नहीं, करीब 3 मिलियन ट्रकों पर 80 लाख ड्राइवर काम करते हैं और इन 80 लाख ड्राइवरों के लिए सरकार एक कानून लेकर आई, जिसकी वजह से इन ड्राइवरों ने काम धाम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से देश में डीजल पेट्रोल के दाम, खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 3 विधेयक संसद में पास करवाए, जिनमें से एक कानून है हिट एंड रन कानून। इस कानून के पास होने के बाद ट्रक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और वो दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ट्रक चालकों को थाने से ही जमानत मिल जाया करती थी, केस चलता था और तकरीबन 2 साल की सजा का प्रावधान था। यही कारण है कि ट्रक ड्राइवर अब हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये हड़ताल कब तक चलने वाली है, इसकी कोई सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। इस कानून के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने को लेकर विरोध शुरू कर दिया। एआईएमटीसी ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद देश भर में हड़ताल भी शुरू हो गई। देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं वहां हर जगह इस हड़ताल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ट्रक सड़कों पर खड़े हैं और ट्रक ड्राइवर सड़कों पर बैठे हैं या फिर वो अपना जुलूस निकाल रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस हड़ताल से आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पड़ने वाला है। कई पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई है। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। दूध, सब्जी, फलों की जो आवाजाही है वो ठप पड़ने लगी है। इस हड़ताल के बाद देश में सामान ढुलाई के काम में आमूलचूल बदलाव आ रहे हैं, इसलिए इस हड़ताल पर भी अब विचार किया जा रहा है। सरकार से कानून की वापसी की मांग की जा रही है। एआईएमटीसी ने 10 जनवरी को एक और बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, सरकार के सामने अपना पक्ष कैसे रखा जाएगा, क्योंकि ट्रकों की हड़ताल बहुत लंबे वक्त तक नहीं की जा सकती। देश में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाएगी। नए कानून को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा, हिट एंड रन के मामले में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं, जिन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। ऐसी ही देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस वक्त वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए। सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके विरोध में एआईएमटीसी भी नहीं है, लेकिन हाँ, इनकार इस बात से नहीं किया जा सकता कि इसमें बहुत सारी खामियां जरूर है। क्योंकि अगर आम जीवन की बात करें तो हमने देखा है, अगर सड़क पर कोई हादसा हो जाता है तो हादसे की वजह क्या रही, किसकी गलती रही, किसकी नहीं रही, इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है और बड़े वाहन पर भीड़ टूट पड़ती है। कई बार तो चालक को इतना पीट दिया जाता है कि वो जिंदगी भर कुछ करने के लायक नहीं रहता। बिना जांच के बड़े वाहन की गलती निकाल दी जाती है और इसका कारण है देश में एक्सीडेंट की जांच में जो ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है। यही कारण है जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और भाग जाता है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष का भी यही मानना है। मदान का कहना है, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान को बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। हालांकि इस मामले में अब एक नई बहस भी छिड़ गई है, क्योंकि अगर कोई सड़क पर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान हो चुका है, लेकिन अगर वो रुककर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में राहत देने की बात भी इस कानून में कही गई है। तो ये बहस तो छिड़ गई है कि क्या इस नियम से एक्सीडेंट थमेंगे, क्या सड़क पर होने वाले हादसों में होने वाली मौतों में भी कमी आएगी, या फिर इस कानून से डर कर ड्राइवर नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और देश में खाने पीने की चीजों की किल्लत लगातार बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर इसका असर
सीधे तौर पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब अगर आप एक्सीडेंट करके भागते हैं तो आपको 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना झेलना पड़ेगा। वैसे इस कानून के सख्त होने से लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले सही तरीके से गाड़ी चलाएंगे और सड़क पर होने वाले हादसों में, सड़क पर होने वाली मौतों में कमी आ सकती है। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? सरकार ने कानूनों में जो सख्ती दिखाई है वो सही है या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।